हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने एक लेक्चर में अभी क्या पढ़ लिया था, ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस। ठीक है, तो ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस में हम लोगों ने लगभग आधा ही कंप्लीट किया था। अब पार्ट 2 में लेके आया हूँ। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं पार्ट 2 में। तो उससे पहले जब हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या हमने देखा था, ये सब देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो कि है मल्टी सेंटर्ड ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है कि हम लोग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और इस वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग देखते हैं। ये हमारा नया सीरीज़ था, थोड़ा सा याद रखने वाला इंपॉर्टेंट थिंग्स मैं बता रहा हूँ आपको, जो कि एग्जाम में आते ही हैं। तो मल्टी सेंटर्ड ऑक्सी एसिड्स ऑफ फास्फोरस की हम लोग बात करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो उसमें आपको 3 तरह के पढ़ने को मिलेंगे आपके सिलेबस में जो बेसिकली है। ठीक है, जो कि है H4P2O6, H4P2O7 और H4P2O8। तो ये चीज़ ध्यान रखोगे, H4P2O6, H4P2O7 और H4P2O8। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो अब क्या है इसका नाम, कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, याद करने का तरीका क्या है, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो यही, फिर से वही बीच वाला जो आपका है बेसिकली क्या, या ऐसा बोल दो कि जो पिछले बारे में हमने क्या किया था, बीच वाला को पकड़ लिया था, +3 स्टेट वाले को पकड़ लिया था और सबका नामांकन कर दिया था। ठीक है, तो इस बार चलो वैसा तो नहीं हो पाएगा, इस बार थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको। H4P2O6 जो है 6 है, सबसे कम है, तो इसमें मान लो इसलिए इसका नाम रख दिया गया है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, वहीं पे 7 है बीच वाला, तो वो आपका कहलाता है पायरोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो 6 सबसे कम है, इसलिए उसे हाइपोफॉस्फोरिक एसिड कहा जा रहा है। ठीक है, बस एक याद करने का तरीका है सच, मतलब इसमें कोई हाई फाई रूल नहीं लग रहा है यहाँ पे। अब नामांकन हो गया, अब किसी का नाम कुछ रखा चुका है, तो अब आप लॉजिक नहीं लगा सकते यार कैसे रख दिया। ठीक है, फिर जो H4P2O8 है, O8 में सबसे ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ा सा उसे एक्सटिंक्शन मतलब ज़्यादा डिस्टिंक्शन दे रखा है, दैट इज पर ऑक्सी डाई फॉस्फोरिक एसिड। PA का मतलब है फॉस्फोरिक एसिड, तो पर ऑक्सी डाई फॉस्फोरिक एसिड है आपका नाम H4P2O8 का। तो H4P2O8 हो गया पर ऑक्सी डाई फॉस्फोरिक एसिड, H4P2O7 हो गया पायरोफॉस्फोरिक एसिड और H4P2O6 हो गया हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। तो ये वाला फंडा हो गया। अगर आप बात करते हो कौन सी, जो इससे पहले आपको मैंने बताया था, ठीक है, कौन वाला, हाँ ये वाला। ठीक है, इसमें आप लोग देख लो H3PO2 हो गया आपका हाइपोफॉस्फोरस, H3PO3 फॉस्फोरस और H3PO4 फॉस्फेरिक। ठीक है, तो ये तो मैंने उल्टा बताया था कि फॉस्फोरस का याद ध्यान रख लो, फॉस्फोरस एसिड H3PO3 उससे कम, H3PO2 हाइपोफॉस्फोरस एसिड, उससे ज़्यादा H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, बट अब जो हम लोग कर रहे हैं वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो इसलिए इसमें थोड़ा ध्यान रखना होगा, थोड़ा आपको मेहनत करनी होगी। H4P2O6 का नाम है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, H4P2O7 का नाम है पायरोफॉस्फोरिक एसिड और H4P2O8 का नाम है पर ऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड। अब यहाँ पे एक ट्रिक है बहुत ही तगड़ा वाला, मेन है स्ट्रक्चर में हमें पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर में क्या कितना है या कितने सारे बॉन्ड्स है। ये सब जनरली इस तरह के क्वेश्चंस, मतलब इस तरह के सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे कि फास्फोरस मान लो X है, ठीक है, इस तरह का कोई भी जो डाइसेंट्रिक आपको बड़ा ऑक्सी एसिड्स रहता है, कोई भी हो, किसी का भी हो, तो उसमें फंडा ये आता है जैसे O5 है। ठीक है, तो O5 है तो ये क्या है, ऑड नंबर है। ठीक है, वहीं पे आपका O6 है, ये क्या है, इवन। ठीक है, और फिर O7 क्या है, ये आपका ऑड है, और फिर O8 है जो कि इवन है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखोगे। तो ऑड में क्या होता है, ऑड में हमेशा XOX बॉन्ड बनेगा। ठीक है, मतलब दो जो भी X की जगह पे यहाँ फास्फोरस हो या क्लोराइड हो, मतलब क्लोरीन हो, कुछ भी हो, तो वहाँ पे अगर ऑड रहेगा तो उसके बीच में एक O आएगा। बट अगर इवन की बात कर लो तो XX रहेगा सीधा, कोई बीच में O नहीं आ रहा है। बट इवन में भी अगर आप बहुत ज़्यादा हाई जाओगे, जैसे कि 8 पे जाओगे, तो वहाँ पे 2 O आएंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे डाई फॉस्फोरिक एसिड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ज़्यादा हाई पे जा रहे हैं इवन में, जो कि 8 है, उसमें आपको 2 O देखने को मिलेंगे। फिर O7 है जो कि ऑड है, तो वहाँ पे एक ही O देखने को मिलेगा। अब आपको थोड़ा नहीं भी समझ में आया होगा तो अब आपका डायग्राम में बना के रखा हूँ, तो वो देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसलिए परेशान नहीं होना है। तो चलो डायग्राम से बताते हैं। H4P2O6 ये क्या है आपका, ऑब्वियसली हाइपोफॉस्फोरिक
एसिड है ये आपका, ठीक है। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड है H4P2O6, ये चीज़ आप ध्यान रख लोगे। अब इसका स्ट्रक्चर के मैंने क्या होता है, O6 है, O6 है जो कि क्या आपका कहला रहा है, इवन कहला रहा है। इवन में क्या होगा, इवन में आपका सिंपल XX रहता था, तो वही होगा। दो फॉस्फोरस को हमने सिंपली जोड़ दिया है। और फॉस्फोरस के स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था, P डबल बॉन्ड O कंपलसरी है, दिस इज मस्ट, ये आप छोड़ ही नहीं सकते हो, तो ये मस्ट है, ठीक है। तो आपका P डबल बॉन्ड O हम लोग लगा देंगे, P डबल बॉन्ड O इधर भी लगा दिया, P डबल बॉन्ड इधर भी लगा दिया। अब क्या करते हैं, OH बचा हुआ है, O आपको कितना, 2 यूज हो गया है O, तो कितने बचे हैं आपके पास, 4 O बचे हैं, तो 4 O लगा दो, 4 O लगा दिया हम लोगों ने। और हाइड्रोजन कितना बचा है, तो 4 बचा है, तो सब एक O के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा दो, तो ये आपका हो गया हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का स्ट्रक्चर। फिर आते हैं हम लोग पायरोफॉस्फोरिक एसिड के स्ट्रक्चर पे, दैट इज H4P2O7। तो 7 है, ये आपका ऑड है, ऑड के कारण क्या आएगा, XOX वाला फंडा आएगा, इसलिए हम लोग POP लगा दिया। P के साथ डबल बॉन्ड O लगेगा ही, मैंने बता दिया है, ठीक है। और मैं अभी एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, ये कोई मैंने अपने से ट्रिक नहीं बनाया, मेरे टीचर ने जो मुझे बताया था मैं आपको वही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे कि ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ उद्धार कर दिया है, ठीक है। मैंने जो सीखा मैं आपको बस बता रहा हूँ, ठीक है, ये मेरा नहीं है। तो ये आपका हो गया। तो फॉस्फोरस है, फिर उसके साथ वही कितना O बच गया आपका, 3 यूज हो चुका है, और 7 - 3 4 बचा है, तो फिर वही 4 O लगा देंगे हम लोग, 4 O लगा दिया, और कितना H बचा है, तो 4 H बचा है, सबके साथ जोड़ दिया। तो ये आपका हो गया क्या, पायरोफॉस्फोरिक एसिड का डायग्राम, ये स्ट्रक्चर। फिर आगे हम लोग H4P2O8। अब O8 8 आपका इवन है, बट इवन से भी काम नहीं चलेगा, इवन के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा हाई है, मतलब 8 है, 8 मतलब ज़्यादा, इवन में भी बड़ा है, तो उसमें क्या आ जाता है, POP मतलब XOX वाला फंडा, ठीक है। तो उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, XOX, तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। तो हम लोग क्या लिखते हैं, XOX, सॉरी XOOX में बोलना चाहा था, XOOX, तो वही हो गया POOP। अब P के साथ डबल बॉन्ड तो लगेगा ही, ये डबल बॉन्ड O लगना है। फिर आपको कितना यहाँ पे यूज हो गया ऑक्सीजन, 1 2 3 4 यूज हो चुका है, टोटल 8 है, 8 - 4 4 बचा है, तो फिर वही 4 ऑक्सीजन लगा देंगे चारों तरफ, और 4 हाइड्रोजन भी तो उसके साथ जोड़ देंगे, तो ये आपका हो गया पेरी डाइफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। यही हो गया पर ऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड, मैं क्या बोल रहा हूँ, पर ऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड का ये हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये आपका हो गया पर ऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड का डायग्राम। तो होपफुली आपको सब कुछ समझ में आ गया। तो ये आपका जो पूरा फॉस्फोरिक एसिड का एकदम पूरा सब कुछ, जो ऑक्सी एसिड्स जितने आ रहे हैं, सॉरी ऑक्सी एसिड्स जो फास्फोरस के हैं, जो भी आ सकते हैं, सब मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। थोड़ा बहुत आप फीचर्स, मतलब इसमें उतना ना ही सोचो तो काफ़ी है, ये काम की चीज़ें मैंने बता दी हैं, तो इतना भी करके जाओगे आप तो सारा आपका क्वेश्चंस बन जाना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया, होपफुली आपको मज़ा आया होगा, ठीक है। थैंक यू।